तो ऑलरेडी हम चैप्टर फर्स्ट में यूनिट एंड डायमेंशन में पार्ट वन करा चुके हैं और पार्ट टू में कुछ क्वेश्चन बच गए थे। मुझे अर्जेंट जाना पड़ा था कहीं पे, इसलिए मैं वीडियो को बीच में रोक कर तो इसलिए दूसरे पार्ट में वीडियो आ रहा है। ठीक है, तो अपन डायरेक्टली मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो आई थिंक क्वेश्चन नंबर 7 तक हो चुका था अपना। ठीक है, ये नोट्स के गो थ्रू कर चुके होंगे तुम लोग। ठीक है, नहीं हुआ तो जाकर देख लो। फर्स्ट में ऑलरेडी मैंने फर्स्ट वीडियो में दो वीडियो आ चुके हैं। आज अपना यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकता है। ऑलरेडी मैंने इस पे बात कर चुका है। ठीक है, अपन टाइम वेस्ट नहीं करते हुए जिसको लेना है ले लो, बहुत काम का है। देख लो, एनर्जी का, फोर्स का, एप्सिलॉन का, म्यू नॉट का, सिग्मा का, स्टेफन कांस्टेंट का। ये देखो इंपॉर्टेंट डायमेंशन कैसे निकालते हैं, ट्राई करने के बाद। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बहुत काम आने वाला। कन्वर्जन ऑफ यूनिट मैंने तुम्हें बार बार बता चुका हूँ, यूनिट के लिए उतना रेलिवेंट नहीं है, क्वेश्चन आते नहीं। ये देखो फोर्स इक्वल टू 6 पाई ईटा भी याद रखने वाला है, जो ये सॉल्यूशन में है ना। इससे अपन ईटा का डायमेंशन निकालते हैं इस तरह से। ठीक है, तुम देखो डायमेंशन इन टर्म्स ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, इस सब पे क्वेश्चन बने। ठीक है, सब देख लेना तुम। अपन डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। ठीक है, तो अपना क्वेश्चन कहाँ तक हो गया था, क्वेश्चन फर्स्ट था और तो 7 तक अपन कर चुके थे। 8th क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। तो पहले एक बार तुम ट्राई कर लो। ठीक है, फिर अपन डायरेक्टली सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। ठीक है, आई होप तुमने ट्राई कर लिया होगा। तो एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन बोल बोल क्या रहा है। ठीक है, तो एक्चुअली क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ डायमेंशन ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ अ लिक्विड फ्लोइंग थ्रू अ ट्यूब आर एक्सप्रेस्ड एज where eta rho and r are the coefficient of viscosity of a liquid and density of a liquid and radius of the tube respectively, then xyz का तुम्हें वैल्यू बताना है। एक्चुअली क्वेश्चन सिंपल शब्दों में बोला है कि क्रिटिकल वेलोसिटी को अगर हमने इसके टर्म्स में लिखा, क्रिटिकल वेलोसिटी का डायमेंशन को, ठीक है, किसके डायमेंशन के टर्म्स में लिखा, ईटा की पावर एक्स, रो की पावर एक्स, रो डेंसिटी है। ठीक है, और देन आर की पावर एक्स, इसके टर्म्स में इनका डायमेंशन रिप्रेजेंट किया तो एक्स वाई एंड जेड है, सॉरी एक्स नहीं जेड है। ठीक है, तो जेड की वैल्यू क्या होगा ये बताना तुम्हें, बस क्वेश्चन इतना पूछा। तो मेरे दोस्त मैं बार बार प्रीवियस वीडियो में जाकर देखना, बन चुके हैं वीडियो, ऑलरेडी मैं कंसेप्ट बता चुका हूँ। जैसा कि मैंने क्वेश्चन लिया था, इंटरनल एनर्जी और एक्सटर्नल एनर्जी डायमेंशन सेम रहेगा ना, उसी तरह से कोई सा भी वेलोसिटी हो, नॉर्मल वेलोसिटी या क्रिटिकल वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होगा, क्रिटिकल वेलोसिटी या वेलोसिटी हो क्या होता है लेंथ पर यूनिट टाइम, तो इसका डायमेंशन होगा एल टी इनवर्स। ठीक है, ये हो जाएगा वेलोसिटी और क्रिटिकल वेलोसिटी का डायमेंशन। ठीक है, अपन को ईटा का डायमेंशन निकालना है, क्योंकि इधर साइड तो अपन अब पुट क्या करेंगे, दोनों साइड ही प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का कंसेप्ट इस्तेमाल करेंगे और दोनों साइड कंपेयर करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखो इधर मैं क्रिटिकल वेलोसिटी का डायमेंशन लिखता हूँ, तो एल टी की पावर -1 इधर साइड लिख लिया। अब मुझे ईटा की पावर एक्स, लेकिन ईटा का तो डायमेंशन नहीं मालूम, तो ईटा निकालना पड़ेगा। तो मैं ऑलरेडी मैंने बोला था उधर नोट्स जब रिकॉल करा रहा था, तो देख लो क्रिटिकल वेलोसिटी कैसे निकालेंगे। ठीक है, फोर्स इक्वल टू 6 पाई ईटा आर भी, बहुत लोग को याद रहता है, याद भी कर सकता है। ठीक है, तो देखो फोर्स, भाई देखो ईटा निकालना है अपन को। ठीक है, ईटा को सर्कल कर लिया, लेकिन 6 पाई का कांस्टेंट का तो डायमेंशन निकालने में कोई मतलब होता नहीं, तो इसको 1 की तरह ट्रीट कर सकते हो। ठीक है, तो फोर्स अपॉन आर वी विल गिव यू द डायमेंशन ऑफ ईटा। समझ में आ रहा, तो ईटा का डायमेंशन क्या हो जाएगा यहाँ से, फोर्स का, ये ऊपर फोर्स है ना, तो फोर्स का क्या लिखा होगा, एम एल टी की पावर -2, और आर मतलब एल, और वेलोसिटी यानी कि एल बाई टी। समझ में आ रहा ना वेलोसिटी का डायमेंशन। तो ओवरऑल यहाँ से जब तुम रिकॉल करोगे तो ईटा का क्या आ जाएगा डायमेंशन, ईटा का डायमेंशन आ जाएगा एम, ये देखो एक एल से एल गया, एल इनवर्स। ठीक है, एल इनवर्स, वो ये टी ऊपर चला जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में, तो टी की पावर -1, ये आ जाएगा ईटा का डायमेंशन। आई होप तुम्हें दिख रहा हो। ठीक है, तुम देख पा रहे हो क्या है। ठीक है, तो अपन डायरेक्टली लिख देते हैं ईटा का डायमेंशन एम एल की पावर -1, टी की पावर -1 और होल पावर एक्स। ठीक है, वो रो मतलब डेंसिटी, मतलब क्या होता है मेरे दोस्त, डेंसिटी क्या है, मास बाई वॉल्यूम, ये होता है ना डेंसिटी। तो एम और एल -q। ठीक है, तो यहाँ पे एम और एल की पावर -3, तो इसकी पावर क्या है एक्स,
वाई, ए वाई है, वाई वाई एक्स वाई, एंड देन आर मतलब एल, इसकी पावर जेड। तो अपन को दोनों साइड कंपेरिजन मार को एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो इसको रफ करने में कोई दिक्कत, तो अपन इसको मिटाते हैं, देन सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है। तो फिर इसको देखो, अब इधर क्या है, एम का पावर ओवरऑल का, इसमें एक एम है तो एम की पावर एक्स, इसमें तो एम की पावर वाई, और एम इसमें है नहीं, तो एल की पावर माइनस एक्स, एल की पावर माइनस थ्री वाई, यहाँ से लिया, और एल एक यहाँ पे भी है, तो एल की पावर जेड, और टी की पावर माइनस एक्स, इसमें टी नहीं है, इसमें भी टी नहीं है। तो देन कंपेयर कर सकते हो, एम की पावर जीरो होगा इधर, एल की पावर वन, टी की पावर माइनस वन। तो कंपेरिजन करो और देन पुट करो, तो यहाँ पे एम की पावर जीरो और एम की पावर एक्स प्लस वाई, तो जीरो इक्वल टू एक्स प्लस वाई, समझ में आ रहा है। देन एल की पावर वन, तो एल की पावर वन इक्वल टू माइनस एक्स माइनस थ्री वाई प्लस जेड, ठीक है। देन ये टी की पावर माइनस वन, यानी कि माइनस वन इक्वल टू टी की पावर माइनस एक्स, ठीक है, यानी कि एक्स की वैल्यू वन। एग्री करते हो, ठीक है। तो यहाँ से वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस एक्स, तो एक्स की वैल्यू वाई है तो वाई की वैल्यू माइनस वन, ठीक है। ऐसे भी देख सकते हो, एक्स वाई जेड, अगर जेड को निकालना नहीं है तो नहीं तो निकाल लो जेड की भी वैल्यू। माइनस एक्स की वैल्यू क्या आई, वन आई, तो माइनस वन, और माइनस थ्री वाई है, वाई की वैल्यू माइनस वन है, यानी कि प्लस थ्री वाई हो जाएगा, प्लस थ्री हो जाएगा, प्लस जेड, तो जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस वन। यहाँ सोल्व करोगे तो जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस वन, ठीक है। तो ऐसा ऑप्शन देखो जो एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू वन, वाई की वैल्यू माइनस वन, एंड जेड की वैल्यू माइनस वन। तो वन माइनस वन माइनस वन, तो बी ऑप्शन दिख रहा तुम्हें, बी ऑप्शन, ये रहा बी ऑप्शन, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। आई होप तुम्हें सॉल्यूशन समझ में आया हो। सॉल्यूशन बिल्कुल बेसिक था, बस यहाँ एक ही कंसेप्ट था, लोगों को ईटा का डायमेंशन निकालने नहीं आए, तो ईटा का डायमेंशन के लिए मैंने तुम्हें बता दिया, और नोट्स में भी दे रखा हूँ, ठीक है, शॉर्ट नोट्स में कैसे सॉल्व करता हूँ। तो ये याद है तुम्हें, फोर्स इक्वल टू सिक्स पाई ईटा आर बी, तो ईजिली तुम निकाल लोगे, क्योंकि फोर्स का भी डायमेंशन तुम्हें आता है, आर मतलब भी मालूम है, वेलोसिटी का भी डायमेंशन मालूम है, तो नहीं याद है कोई दिक्कत की बात नहीं है, हर कुछ याद करने की जरूरत भी नहीं होती। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं, ठीक है। तो आपके इसके, तो आई होप तुम इसे क्वेश्चन को ट्राई कर चुके होंगे, तो डायरेक्ट सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है अपन। तो अपन एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या बोल रहा है, ठीक है। अ फ्लैंक कांस्टेंट h एंड स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम c एंड न्यूटन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g आर थ्री फंडामेंटल कांस्टेंट, ठीक है, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग कॉम्बिनेशन हैज अ डायमेंशन ऑफ लेंथ। अच्छा, एक क्वेश्चन बोल रहा है, ऐसे कितने क्वेश्चन कर चुके हैं अपन, ठीक है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि एल की डायमेंशन को अपन को किसके टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है, एच, सी एंड जी, इनके बीच में ऐसा कोई रिलेशन होगा जो चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन को सेटिस्फाई करेगा। तो मैं कैसे निकालूं, अगर मुझे एच के पावर क्या होगा और सी का पावर, जी का पावर क्या होगा, अगर मैं निकाल लूं, लेट सपोज मान लिया एच की पावर है बी एंड जी की पावर सी, तो अगर मुझे ए बी एंड सी का वैल्यू मालूम चल गया, तो मैं डायरेक्ट ऐसा एक रिलेशन निकाल पाऊंगा जो चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन में सेटिस्फाई हो जाएगा। तो अब प्रोसीजरल क्वेश्चन तुम्हें समझ में आ गया, तो बहुत लोग अब कर लेंगे, ठीक है। तो सॉल्यूशन मैच करते हैं, ठीक है, देखते हैं। अब एच का तुम्हें डायमेंशन याद होगा बहुत लोग को, और नहीं याद है तो जाके फर्स्ट अपना सॉल्यूशन यूनिट डायमेंशन है ना चैप्टर वन, तो यूनिट के लिए करा चुका हूँ, वीडियो अपलोड हो चुका है, फर्स्ट वीडियो था वो, ठीक है, इसी चैप्टर का, ठीक है। इस चैप्टर में तीन वीडियो टोटल आने वाले थे, ठीक है। वो तो आज लास्ट वीडियो है, इससे पहले दो वीडियो अपलोड हो चुके हैं, ठीक है। तो जाके उसको विजिट करो, फर्स्ट वीडियो, उसमें एच के बारे में पूरा पत्ता खोल रखा उसका, ठीक है। तो एच का डायमेंशन क्या होगा, तो एच को एक्चुअली एनर्जी इंटू टाइम तुम्हें करके याद कराया था मैंने, कि एनर्जी का डायमेंशन में टाइम को मल्टीप्लाई कर दो तो एच का डायमेंशन मिल जाएगा। अभी कैसे आता है मैं तुम्हें बता रखा हूँ, ठीक है। तो एनर्जी का डायमेंशन क्या होगा, एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस टू, फोर्स का डायमेंशन में एल का मल्टीप्लाई, और एक टी यहाँ पे है, ठीक है, तो प्लस वन, तो ये क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस वन है एच का डायमेंशन, ठीक है। तो इधर लिखते चलो, एल का डायमेंशन कंपेरिजन कर रहे हैं ना, तो एच की पावर है तो एच का डायमेंशन लिखो यहाँ पे, एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस वन का होल पावर ए। अपन को सी का डायमेंशन लिखना है, सी का डायमेंशन, सी मेरे दोस्त सी नहीं कुछ नहीं, वेलोसिटी होता है, ठीक है। तो एल
टी इनवर्स, इसका डायमेंशन ये होता है, ठीक है। और नहीं आता तो मैंने इस पे बहुत सारे क्वेश्चन ले रखे हैं, जाके देखोगे तुम्हें समझ में आ जाएगा, ठीक है। यही पीवाई क्यू इसमें आया हुआ है, ठीक है। आज थर्ड अपना लेक्चर है, ठीक है, थर्ड वीडियो है। तो एल टी इनवर्स का होल पावर बी, एंड देन जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का भी डिटेल निकालने का बता रखा हूँ कि जी का वैल्यू कैसे निकाले, क्या अप्रोच होता है, ऑलरेडी क्वेश्चन में आ चुका है। तो इसको भी अब तुम्हारे सामने फटाफट कर देता हूँ, जो लोग भूल गए होंगे उनको समझ में आ जाएगा कैसे करते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ से जी का क्या होगा, जी का डायमेंशन किसके बराबर होगा, जी का डायमेंशन होगा एफ इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2। यहाँ से g का डायमेंशन तुम डायरेक्टली लिखोगे तो ऊपर फोर्स का डायमेंशन क्या होगा, एम एल टी की पावर -2, ठीक है। और एक आर स्क्वायर है यहाँ पे, ठीक है, तो एल की पावर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। और नीचे एम स्क्वायर बनेगा, ठीक है, एम स्क्वायर। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा हो। तो इसको डायरेक्टली तुम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन लिख सकते हो, एम इनवर्स एल क्यूब टी की पावर -2, ठीक है। और इसकी पावर सी। समझ में आ रहा है, आई होप तुम्हें समझ में आ रहा हो सॉल्यूशन, ठीक है। तो अपन कंपेयर मारते हैं, ठीक है। इधर एम यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो एम की पावर ए, इसमें तो एम है नहीं, इसमें है, तो एम की पावर -c। देन एल की पावर 2a यहाँ से, और एल की पावर b प्लस बी, और एल की पावर +3c, ठीक है। आर यू एग्री। तो यहाँ से एल का काम तमाम, टी की -a -b, समझ में आ रहा, आई होप तुम्हें, -2c, तो -2c। तो अपन m की पावर 0, एल की पावर 1 एंड टी की पावर 0 ये दे रखा है। कंपेयर करो, आंसर तुम्हारे पास होगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो 0 इक्वल टू a माइनस सी, एक तो a इक्वल टू सी, यहाँ से एक मिला कंपेयर करने। अब l को कंपेयर करो, l की पावर 1 है, 1 इक्वल टू 2a प्लस बी प्लस 3c। अब यहाँ पे मैथ सिंपल सोल्व करना है, बहुत आसान सॉल्यूशन, ठीक है। -a -b -2c, ठीक है। तो तुम्हें a इक्वल टू सी मिल चुका है, ठीक है। तो a इक्वल टू सी, तो c की जगह पे a डाल दो, ठीक है। तो -2a और -a इक्वल टू 3a इक्वल टू -b, समझ में आ रहा है इधर। तो 3a इक्वल टू -b, यानी -b के जगह पे 3a लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो 1 इक्वल टू 2a, b की जगह पे -3a लिख दो, -3a प्लस 3c, तो a इक्वल टू c है, तो c की जगह पे भी a को डाल दो, ठीक है। तो यहाँ पे 3a बन जाएगा, ठीक है। तो 3a खत्म, a की वैल्यू 1/2, a की वैल्यू 1/2 मतलब c की वैल्यू भी 1/2, क्योंकि a इक्वल टू c आया है। एग्री कर रहे हो कि नहीं, ठीक है। और यहाँ से b की वैल्यू -3 है, तो -3/2 हो जाएगा, बात खत्म। तो यहाँ पे लिखोगे तो तुम्हारे सामने आंसर मिल जाएगा। क्या आंसर मिल जाएगा, यहाँ पे था ना, जो अपने यहाँ पे क्या लिखना था, h की पावर a, यानी कि h की पावर h, और h की पावर यहाँ छोड़ो ना, यहीं लिख लो, l इक्वल टू h की पावर a। तो h a की वैल्यू क्या है 1/2, h की पावर a, और c की पावर b, b की वैल्यू क्या है -3/2, और g की पावर क्या है c, यानी c की वैल्यू भी 1/2 था, सॉरी g का पावर 1/2। तो यहाँ पे इसको क्लब कर सकते हो, देखो h का पावर भी सेम है और g का पावर भी सेम है, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ, hg का पावर 1/2 अपॉन सी का पावर, सी नीचे आ जाएगा, सी का पावर 3/2। तो इसको क्या लिख सकता हूँ, एच जी का अंडर रूट, ए पावर 1/2 मतलब अंडर रूट, और सी की पावर 3/2। क्या देखो ऐसा कोई ऑप्शन दे रखा है, देखो ऑप्शन ए दे रखा है, ऐसा ऑप्शन ए तुम्हें तुम्हारे सामने ए दे रखा है, देखो मैच करो। तो आई होप तुम्हें सॉल्यूशन समझ में आया हो, ठीक है। तो अपन नेक्स्ट सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले अगर एक क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो वापिस से सुनना, बहुत ही आसान सॉल्यूशन है और बिल्कुल डिटेल दिया है, ठीक है, ताकि किसी को कैलकुलेशन में भी दिक्कत रह सकता है। देखो कंसेप्ट तुम्हें मालूम होना चाहिए, बाकी ये कैलकुलेशन आप सभी को आता है, समझ में आ रहा, कोई बड़ी बात नहीं है इसका कैलकुलेशन करना, ठीक है। तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। हम्म, तो तुम्हारे स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। एक क्वेश्चन बोलूंगा, लॉजिकल क्वेश्चन, अगर तुम्हें क्लिक कर गया ना सही चीज तो आसान लगेगा। और एक अच्छा क्वेश्चन बोल सकता हूँ, जो चीज मैं क्लिक कराना चाहता हूँ वो तुम्हें क्लिक होता है कि नहीं, और क्लिक करना चाहिए। हर जो बंदा नीट लिख रहा ना, अगर वो स्कोर लाना चाहता है 170 प्लस, 160 प्लस, 180, उसको क्लिक करना चाहिए। फिर भी ट्राई करो, मैं तुम्हें बताऊंगा क्या।
क्वेश्चन एक डिसेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं अपन, ठीक है, क्या बोल रहा क्वेश्चन। और फिजिकल क्वांटिटी ऑफ डायमेंशन ऑफ लेंथ दैट कैन बी फॉर्म, यानी क्या बोल रहा है, एल को इसके टर्म्स में लिख रहा है, ठीक है, सी जी एंड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है, इसके फॉर्म में लिख रहा है, ठीक है। तो इसके फॉर्म में लिखने के लिए अभी लास्ट क्वेश्चन ये अपन ने किया, इसका पावर मानना पड़ेगा ए, इसका पावर बी और इसका होल पावर सी मान लो, जो कि तुम्हें सोल्व करना पड़ेगा। अब मेरे दोस्त क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से देखो, एल का ही है और सी का पावर है, जी इन्वॉल्व है, ए एक्स्ट्रा चीज आ गया। सेम प्रोसीजर है क्वेश्चन करना है, किसमें है 2017 में। ये देखो पीवाई कुछ करने का तुम्हें दम बताता हूँ, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हुआ, तो ध्यान क्या देखो, ये देखो सेम चीज तुमने किया कि नहीं। यहाँ पे भी सी था, यहाँ पे भी जी था, यहाँ पे बस एक एक्स्ट्रा एच था, वहां पे ई स्क्वायर अपन 4 पाई एप्सिलॉन है। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम्हें समझ में आ रहा है। देखो 2016 में पूछा गया था, अब देखो 2017 में तुमसे क्या पूछ लिया, देखो ना मेरे दोस्त तुम्हारे सामने है। समझ में आ रहा पीवाई को अच्छे से करने का पर्पस क्या है, तुम्हें कंसेप्ट की क्लियरिटी होना कितना जरूरी है। तुम इस तरह से क्वेश्चन करे हो, तुम्हें मालूम है क्वेश्चन आ गया, अगर उस तरह के क्वेश्चन करे होते ना 2016 में, तुम्हें ध्यान रहता पीवाई कुछ करके, तुम्हारे दिमाग में सेट हो चुका रहता कंसेप्ट, तो ये क्वेश्चन तुरंत तुम करके आते। ये हो नहीं सकता क्वेश्चन तुमसे ना हो, ठीक है, अगर वो आता है तो हो सकता है इस वाले लॉजिक में तुम बहुत लोग टाइम वेस्ट कर दे, वो क्लिक कर जाएगा, बहुत आसान है, ठीक है, क्लिक करना चाहिए, ठीक है। तो अपन देखते हैं अब यहाँ पे क्या होगा, अगर तुम ए बी और सी का वैल्यू पता कर लगा लेते हो, तो तुम आंसर को रिपोर्ट नहीं कर दोगे, करेक्ट आंसर नहीं बता दोगे, जैसे लास्ट क्वेश्चन में था। तो अपन देखते हैं, ठीक है। अब तुम सबका डायमेंशन नोन है, सी का डायमेंशन तुमने नहीं आता, सी मतलब वेलोसिटी होता है, एल टी इनवर्स क्या होता है, वेलोसिटी का क्या होता है, एल बाई टी होता है, मीटर पर सेकेंड होता है ना। अब जी का देखो लास्ट क्वेश्चन में ही कराया था और तुम्हें बताया था कि अगर तुम्हें नहीं आता तो कैसे निकालते हैं। तो एम के लिए क्या है होना चाहिए, एम माइनस इनवर्स एल क्यूब और टी की पावर -2 होता है। मेरे को याद हो रहा है भल अपन ने सोल्व किया था अभी अभी, ठीक है, जस्ट देख लेते हैं, मैच कर लेते हैं, ठीक है। ये देखो इसी क्वेश्चन में किया ना, जी के लिए क्या है, एम इनवर्स एल क्यूब टी की पावर -2 सही है, ठीक है। तो अपन ने जी का भी लिख लिया, सी का भी इन्होंने, और ये दिमाग लगाना है, ठीक है। अब आगे अपन करते हैं, फिर अपन दिमाग लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखना है, एल का डायमेंशन को कंपेयर मानना है, ठीक है। और यहाँ पे सी की पावर एल टी इनवर्स, ठीक है, ये होल पावर ए, एंड देन जी, जी की डायमेंशन क्या निकल आता है, एम इनवर्स एल क्यूब टी की पावर -2 का होल पावर बी। अब अपन को इसका डायमेंशन लिखना है, देखो अब यहाँ पे मेन खेला आ रहा है, ठीक है। तो मैं इन चीज़ों को रफ कर देता हूँ, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अपन समझते हैं कि इसको कैसे करें। आई होप बहुत लोग को क्लिक कर गया हो, तो कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है, जिसको क्लिक कर गया हो, क्योंकि क्लिक करना चाहिए, नहीं किया तो भी कोई बात नहीं, मैंने बोला डिसेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें तुम्हें समझ में आने चाहिए, ऐसा कोई फार्मूला याद आ रहा है जिसमें ये सब चीज़ें इन्वॉल्व होता हो। मुझे तो याद आ रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो फोर्स होता है दो चार्ज के बीच में, क्या होता है, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ पे के की वैल्यू क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है, समझ में आ रहा है। और एक Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो मेरे दोस्त क्या है, ई स्क्वायर क्या है, अगर मैंने Q1 चार्ज को इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन मान लिया, इलेक्ट्रॉन Q2 को 1 इलेक्ट्रॉन बोल दिया है, 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन यूनिट इतना चार्ज है, ठीक है, उतना कूलम चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे कितना कूलम चार्ज होता है, समझ में आ रहा, उतना एक चार्ज को मैंने मान लिया 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर। Q1 चार्ज है और Q2 का भी चार्ज, दोनों का चार्ज सेम है। तो क्या हो जाएगा, इसको क्या लिख दोगे, फोर्स इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन ई स्क्वायर नहीं हो जाएगा। ये Q1 को वैल्यू मैंने ई मान लिया, ठीक है, और Q2 की वैल्यू भी ई मान लिया, यानी कि इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है उतना चार्ज Q1 और Q2 दोनों चार्ज सेम है, तो क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन ने क्या पूछा है, इसी तो पूछा है, तो इसका डायमेंशन किसके बराबर होगा, फोर्स इंटू आर स्क्वायर। देखो क्या हुआ, फोर्स इंटू आर स्क्वायर के बराबर अपना रिक्वायर्ड जो डायमेंशन बताना है, ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन का। और मैं तुम्हें समझाने के लिए कूलम चार्ज माना 1 यूनिट, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन, जरूरी नहीं है, क्योंकि डायमेंशन में फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि कूलम ही
इलेक्ट्रॉन का भी यूनिट क्या है, कूलम ही होगा ना। और कितना भी इलेक्ट्रॉन हो या 4 कूलम हो 5 कूलम हो, एक इलेक्ट्रॉन यूनिट के रिप्रेजेंट किस में करेंगे, कूलम में। तो समझाने के लिए जस्ट था। तो एफ इंटू आर स्क्वायर जिसका डायमेंशन होगा यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो ई स्क्वायर अपन 4 पाई एप्सिलॉन का डायमेंशन क्या होगा, फोर्स का डायमेंशन में आर स्क्वायर का मल्टीप्लाई यानी कि एल का मल्टीप्लाई। तो एम एल टी की पावर -2 होता है फोर्स का डायमेंशन, इसमें एल स्क्वायर का मल्टीप्लाई यानी कि एल क्यूब हो जाएगा, ठीक है। इसका होल पावर सी। तुम सोल्व कर लो, तुम्हें रिलेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो एल की पावर ए और यहाँ पे एल यहाँ पे भी है +3 बी +3 सी और टी की पावर -a यहाँ से -2b -2c एम की पावर -b और यहाँ से +c। समझ में आ रहा। अब इसको कंपेयर करो। अब चूंकि m की पावर 0 है, l की पावर 1 है, t की पावर 0 है, तो कंपेयर करोगे तो तुम्हें आंसर का आइडिया चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे तुम कंपेयर करो, ठीक है। m की पावर 0 है, ठीक है, यानी कि m की पावर 0, m की वैल्यू क्या है 0 इक्वल टू -b +c। देखो इसका कंपेरिजन इससे, ठीक है, 0 से। समझ में आ रहा। तो b इक्वल टू सी आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। और l की पावर कितना है 1, तो 1 इक्वल टू a +3b +3c। इससे कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, l की पावर 1। और जो t की पावर क्या है 0 है, जो कि -a -2b -2c, ठीक है। अब b इक्वल टू सी है, तो b की जगह पे c को वैल्यू को रख देना, ठीक है। तो 1 इक्वल टू a प्लस b इक्वल टू सी। तो यहाँ पे b है ना, चाहे ये 3b रहने दो, ये 3c की जगह पे 3b लिख दो, क्योंकि b इक्वल टू सी है, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1 इक्वल टू 6b +8। समझ में आ रहा है। और यहाँ से तुम्हें क्या मिलेगा, अब b की जगह पे c को रख देना है या फिर c की जगह पे b। तो यहाँ पे मैंने b रख दिया, ठीक है। तो 0 इक्वल टू -a -4b। तो समझ में डायरेक्टली आएगा 4b + a इक्वल टू 0, यानी a इक्वल टू -4b, ठीक है। तो यहाँ तो 1 इक्वल टू 6b प्लस a की जगह पे क्या रखना है, यहाँ से क्या आएगा a की वैल्यू -4b हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अब इस सॉल्यूशन है, सोल्व करना तुम्हें आता होगा, ठीक है। तो 1 इक्वल टू 6b प्लस a है, ठीक है। तो a की जगह पे -4b रख दो, ठीक है। तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो c की वैल्यू भी 1/2 आ जाएगा, ठीक है। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा हो, ठीक है। और a की वैल्यू क्या आ जाएगी -4b यानी कि -2। यहाँ पे रखोगे, अपन को क्या रखना था, l का डायमेंशन को इसके टर्म्स में रिप्रेजेंट करना था। तो c की पावर a की वैल्यू क्या आई -2, ठीक है। और b की वैल्यू क्या आई, g की वैल्यू 1/2, ठीक है। और c की वैल्यू यानी कि ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन की पावर, इसकी पावर क्या होनी चाहिए, c की वैल्यू कितनी आई थी 1/2, ठीक है। तो इसको देखो l का डायमेंशन रिप्रेजेंट करने के लिए सी स्क्वायर मतलब 1/c², ठीक है। और g का पावर 1/2, ठीक है। ये देखो यहाँ पे g का पावर भी 1/2 है और ओवरऑल इस क्वांटिटी को भी 1/2 है। दोनों को क्लब करके लिख सकता हूँ g ई स्क्वायर अपॉन ये ई स्क्वायर है, ठीक है, अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन की होल पावर 1/2, ठीक है। तो इसको जब फाइनल आंसर लिखूंगा तो 1/c² जी ई स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन का होल पावर 1/2 ऐसा दिया ऑप्शन में, नहीं तो अंडर रूट लगा देना। एक कोई ऑप्शन देखो और मैच करो आंसर को, ठीक है। तो इसके लिए तो अपन को पड़ता है, तो ये ABC की वैल्यू निकालना थोड़ा लेंदी हो जाता है और समझाने पर्पज से, और ठीक है। और तुम खुद करोगे तो बिलीफ में बहुत जल्दी कर लोगे, ठीक है। क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है उसको तो जरूर देखना है, ठीक है मेरे दोस्त। हाँ ठीक है, नहीं बना खुद से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर तुम अच्छे क्वेश्चन को सॉल्यूशन भी देखते हो ना, तुम्हें काफ़ी बेनिफिट होने वाला है उससे, क्योंकि फ्यूचर में तुम्हारे सामने जो आसान क्वेश्चन आएंगे, तो तुमने अच्छे क्वेश्चन कर रखे हैं तो लिटरली इजी क्वेश्चन तुमसे बन जाना है, ठीक है। क्योंकि इसमें हर कंसेप्ट रिवाइज हो गया, अभी तक जो जितने तुम करे होंगे लगभग बहुत सारी चीज़ें रिवीजन हो जाता है अच्छे क्वेश्चन में।
देखो अब हर क्वेश्चन टफ नहीं होता है, तो एक आध आ जाते हैं, ठीक है, बीच में देख लो। बोला था ना मेरे दोस्त, एक ही क्वेश्चन आता है एक आध अच्छे। देखो 2020 अभी तो लेवल गिर गया है मेरे दोस्त, इसलिए मैं बोलता हूँ कि मेरा टाइम पास वाला है ही नहीं, कि तुम अगर क्वेश्चन को सोल्व करते हो ना बहुत बेनिफिट होगा तुम्हें, ठीक है, क्योंकि मैं 2021 से 2021 तक पीवाई कुछ पूरे कराने वाला हूँ। ऐसा नहीं है कि जो टफ क्वेश्चन आया उसको छोड़ देना, हर क्वेश्चन कराने का यही मकसद है। मेरे लिए आसान होता है टफ क्वेश्चन को छोड़ना, क्योंकि उसको समझाने में ज़्यादा एनर्जी लगती है, और ये भी कम चांस रहता है कि तुम्हें समझ में आए, क्योंकि इजी क्वेश्चन बताना सबके लिए आसान, और हर जगह यही पड़ा होता है। तुम्हें पीवाई क्यूज के नाम पे तुम्हारा चूतिया काटते हैं, ठीक है, तुम्हें सही चीज़ ओरिजिनल कंटेंट देते नहीं है। क्योंकि सिलेक्शन मेरे दोस्त क्यों होता है, बहुत लोग वीडियो देखते हैं, लिमिटेड लोगों का क्यों होता है, क्योंकि मेरे दोस्त वो जो वीडियो देखते हैं ना तो उनको मालूम चल जाता है कि ये हमारे लिए बेनिफिट है कि नहीं। नहीं तो टाइम पास वाले वीडियो बहुत लोग देखते हैं, उनका सिलेक्शन नहीं होता। बात को नोट कर लेना, थोड़ा सा एफर्ट मारना पड़ता है अपने साइड से भी, ठीक है। अभी सॉल्यूशन तुमने देख लिया, फिर मैं बोलता हूँ ना कि पॉज करो, पहले खुद ट्राई करो, देन सॉल्यूशन देखो। अगर नहीं बनता है उसके बाद सॉल्यूशन देखोगे ना, बन भी गया होगा उसके बाद भी सॉल्यूशन देखोगे ना, तुम्हें पता चलेगा कि मैं ये किस स्टेप में गलती कर रहा था, एकदम बैठ जाएगा। और जब सॉल्यूशन देखोगे उसके बाद तुम खुद अच्छा क्वेश्चन लगा उसको नोट कर लिया, या फिर खुद थोड़ी दिन बाद और तुमने पीवाई उसको देखा, समझ में आ गया ये तो मैंने कर रखा है, बन जाएगा मेरे को इजीली, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन कर गए, ठीक है। रिवीजन करने में भी काफ़ी आसानी होगी, ठीक है। क्वेश्चन यहीं से आते हैं हर साल, 90% क्वेश्चन तो सिर्फ तुम्हारे नीट के ही पीवाई से रिपीट हो जाते हैं, और 10% होता है ना वो जेई मेन के सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं, वो इसके कंप्लीट होने के बाद मैं वो क्वेश्चन भी लेके आऊँगा, ठीक है, क्योंकि अपना टारगेट है 180 आउट ऑफ 180 इन फिजिक्स, ठीक है। तो देखो आसान क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, देखो कैसे आ रहा है। डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस, अब स्ट्रेस का डायमेंशन क्या होगा, स्ट्रेस का आता है फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है एम एल टी की पावर -2, और एरिया का डायमेंशन क्या होगा एल स्क्वायर, क्योंकि मैंने ऑलरेडी तुम्हें बता रखा है, अगर 1 मीटर साइड है, ठीक है, तो इसका एरिया कोई पूछेगा तो एरिया क्या होता है साइड स्क्वायर, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो एम के लिए अगर यूनिट एम है मीटर स्क्वायर, तो इसके लिए डायमेंशन क्या होता है एल, इसलिए एल स्क्वायर। तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा स्ट्रेस का एम एम एल इनवर्स टी की पावर -2, ठीक है। ये हो जाएगा स्ट्रेस का डायमेंशन, कौन सा ऑप्शन है एम एल इनवर्स टी की पावर -2, ये ऑप्शन ही दे रखा है देखो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ठीक है, और ऐसे ही आ रहा है। देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। एक्चुअली क्वेश्चन क्या बोलता है, ठीक है, इफ अ फोर्स एफ एंड एक्सेलरेशन ए एंड टाइम टी आर चूजन एज द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ एनर्जी। तो क्वेश्चन कुछ नहीं, एज इट इज हमने कितने क्वेश्चन कर रखे हैं, देख समझ में आ रहा है। सिमिलर तरह के मैंने ऑलरेडी कितने क्वेश्चन ले चुका, प्रीवियस ईयर में भी 2021 में सिमिलर सेम रिपीट हो गया, तो पुराने तुम्हें आते हैं करने। अगर तुमने पीवाई कुछ कर रहा था जो 2021 में बंदा पेपर दे रहा है, उससे क्वेश्चन बनता कि नहीं बनता, एग्जैक्टली बनता। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि एनर्जी को डायमेंशन को किसके टर्म्स में लिखना है, फोर्स के टर्म्स में, एक्सेलरेशन के टर्म्स में, और टाइम के टर्म्स में, समझ में आ रहा है। तो इसको कैसे, तो कैसे मानूंगा, क्या क्या इसके एफ की पावर क्या होगा, ए की पावर क्या होगा, टी की पावर क्या होगा, तो सिंपल मान लेना इसकी पावर ए, इसकी पावर बी, इसकी पावर सी, एंड देन ए बी सी का वैल्यू फाइंड करना। कितनी बार सेम तरह का क्वेश्चन रिपीट कर लिया अपन सेम कॉन्सेप्ट पे, तो दोनों साइड कंपेयर मारो। इधर एनर्जी का डायमेंशन क्या होगा एम एल टी की पावर -2, ये फोर्स का डायमेंशन होता है, और फोर्स के डायमेंशन में एल का मल्टीप्लाई होता है तो एनर्जी हो जाता है। क्योंकि मेरे दोस्त क्या होता है मेरे दोस्त, वर्क डन क्या है कि एनर्जी है ना, और वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है एम एल टी की पावर -2, और डिस्प्लेसमेंट मतलब इसका क्या 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो एम एम के लिए क्या होता है एल, इसलिए बोलता हूँ एल का मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो एनर्जी का डायमेंशन हो गया, देन फोर्स का डायमेंशन एम एल टी की पावर -2, इसकी होल पावर है, देन एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर यानी कि एल टी की पावर -2, होल पावर भी, और टाइम की सी, कंपेयर करो, ठीक है। एक्सेलरेशन का था ना मेरे दोस्त, मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूनिट होता है, ठीक है। तो एम के लिए एल और टी की पावर -2, ये सेकंड 30 स्क्वायर तो ऊपर गया तो -2, समझ में आ रहा है इसलिए लिखा। अब देन कंपेयर करो, ठीक है, एम की पावर ए यहाँ से, और इस सब में एम है नहीं, तो एल की पावर ए यहाँ से, एल की पावर यहाँ से प्लस बी, और टी की पावर -2a यहाँ से -2b प्लस सी, ठीक है। तो कंपेयर करो, इधर एम की पावर क्या है 1, एल की पावर 2,
टी की पावर -2 कंपेयर करो, देन ए इक्वल टू 1 मिल जाएगा, एंड देन ए प्लस बी की वैल्यू, ये इसको कंपेयर कर रहे हैं इसको, तो इसकी 2 की बराबर है, और ए की वैल्यू यहाँ पे 1 है, यहाँ से निकाला अपन ने, ठीक है। तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक है। जब यहाँ पे ए की वैल्यू 1 पुट करेंगे, ठीक है। टी की पावर क्या है -2, तो -2 इक्वल टू, इसको लिखो -2a -2b प्लस सी, तो ए की वैल्यू क्या है 1, बी की वैल्यू भी 1, ठीक है। तो -2 इक्वल टू -2a -2, बी की जगह पे भी 1 रखो और ए की जगह पे भी 1, तो हो गया प्लस सी। तो सी की वैल्यू कुछ नहीं, सी की वैल्यू 2 आ जाना है, ठीक है। तो लिख दो। तो यहाँ पे क्या होगा, एनर्जी को डायमेंशन को कैसे लिख सकते हैं, देखो। तो एनर्जी का डायमेंशन यहाँ पे क्या होगा, एफ की जगह पे ए की वैल्यू क्या आएगी 1, तो यहाँ पे 1 लिखो ए की जगह पे, बी की वैल्यू क्या आई 1, यहाँ पे भी 1, और सी की वैल्यू 2, तो कंपेयर करो ऐसा, एफ की पावर 1, ए की पावर 1, सी की टी की पावर 2, एफ की पावर 1, ए की पावर 1 और टी की पावर 2, तो बी ऑप्शन है। तो बी में देखो ऑप्शन, देखो इस तरह कितने क्वेश्चन कर चुके हो ऑलरेडी, ठीक है। देखें तुम, देखना प्रीवियस वीडियो, सेकेंड वीडियो और इसी वीडियो में भी तुम्हें मिल चुका होगा सिमिलर तरह के क्वेश्चन, ठीक है। देखते रहो और तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा कि पीवाई को करना कितना इंपॉर्टेंट है, और उसको समझना मेरे दोस्त, सॉल्यूशन तुम्हारा यहाँ छप जाना चाहिए, तुम्हें कंसेप्ट मालूम होना चाहिए बिहाइंड द सीन, थॉट प्रोसेस क्या होता है, सिमिलर तरह के ही क्वेश्चन रिपीट होते हैं, समझ में आ रहा है। तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन आज का, ठीक है। कंप्लीट दो, कितना बड़ा होगा क्वेश्चन, तो आई होप तुमने ट्राई कर लिया होगा, ठीक है। तो अपन सॉल्यूशन देखते हैं इसका, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ ई एंड जी आर रिस्पेक्टिवली डिनोट द एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, देन ई बाई जी का डायमेंशन क्या होगा। क्वेश्चन इतना आसान क्वेश्चन, देखो 21वां वापिस, तो कितना इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, एक साल में 2 क्वेश्चन जिस चैप्टर से आ रहे हो, समझ लो उस चैप्टर में गलती नहीं होना चाहिए। एक्चुअली क्या होता है मालूम है मिस्टेक, कि ऐसे चैप्टर में ही लोग निगेटिव नंबर लेके आते हैं, समझ में आ रहा है। +4 की जगह पे -5 नंबर लूज करके आते हैं, ठीक है। -10 लूज करके आते हैं, 2 क्वेश्चन आते हैं इस जनरल इस चैप्टर से। देखो 21 में लास्ट क्वेश्चन भी देखो तुम्हारे सामने, किस ईयर का था, ये भी आसान और ये भी आसान, दोनों किस में 21 में ही पूछे गए हैं। इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है ऐसे चैप्टर, फिर भी लोग बेवकूफ़ी की वजह से गलत करके आते हैं, इस मिसकंसेप्शन में रहते हैं कि चैप्टर से बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि चिंदी चिंदी ही प्रैक्टिस कर रहे हुए वो लोग रहते हैं, ठीक है। यूआई कुछ के नाम पे लास्ट 5 ईयर का कर लिया, लास्ट 10 ईयर का कर लिया, बस वो भी जस्ट अच्छे से समझा भी नहीं, ठीक है, और फिर क्वेश्चन नहीं बनता। और उस समय जब वीडियो देख रहे होते हैं उनको लगा रहे बहुत बढ़िया रिवीजन होगा, बहुत बढ़िया अपन क्वेश्चन लगा लिया, नहीं। जब मैं बोल रहा हूँ कि वीडियो को पॉज करो, खुद से एक बार सॉल्यूशन करो, ठीक है। मेरे लिए बहुत आसान है, मैं सॉल्यूशन बोलते जा रहा हूँ, तुम कर देखते जाओ, लेकिन इसका बेनिफिट 100% नहीं होगा, ठीक है। जितना तुम अपने साइड से एफर्ट दोगे ना, उतना तुम्हारा नंबर इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। अगर वीडियो देखने से हर किसी का नंबर 100 आ रहा है, ठीक है, तो अगर अपने साइड से जो मैं बोल रहा हूँ फॉलो करने को, तो फॉलो करते जाओगे, हर चीज़ों को, बात को मानते जाओगे, तो 180 आउट ऑफ 180 हर बंदा ला सकता है जो वीडियो को देख रहा है, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो तुम्हें इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। मैंने क्या बोला था कि ई का भी डायमेंशन तुम्हें याद है और जी का भी डायमेंशन याद रखना, नहीं याद है तो निकाल लोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है, फोर्स के डायमेंशन में एल का मल्टीप्लाई, तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, mL/2, मैंने बोला एल का मल्टीप्लाई था mL²। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का क्या होता है, देखो लोगों को याद होता है तो डायरेक्टली लिख सकता है m इनवर्स L³ T⁻², ये होता है। ऑलरेडी मैंने कई बार निकाल दिया है, तो मैं करा चुका हूँ, ठीक है। फिर भी अगर तुम्हें देखना है तो देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल टू G m1 m2/r², ठीक है। तो जी का निकालना है, यानी कि फोर्स में आर का मल्टीप्लाई अपॉन m², ठीक है, इक्वल टू, ये मास वाला है, ठीक है, ये मीटर मत समझ लेना हमने। तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है mL/2, यहाँ से एक r² वाला है L³ और ये एम होता है ना फोर्स का डायमेंशन में, तो यहाँ से क्या हो जाएगा m², तो एम इनवर्स आ जाएगा, तो इसी तरह से m इनवर्स L³ T⁻², क्या यही लिखा था, समझ में आ रहा था, यहाँ पर रख दो m इनवर्स L³ T⁻², ये T⁻² खत्म, L⁻² ऊपर है, ये नीचे 3 है, तो नीचे खत्म और ये पूरी तरह से खत्म। तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा m² L इनवर्स, ठीक है। ऐसा देखो m² L इनवर्स T⁻0, ये ऑप्शन अपना करेक्ट है, ठीक है, ये ऑप्शन इसका आंसर है, ठीक है।
तो आज अपना चैप्टर कंप्लीट हुआ, चैप्टर फर्स्ट यूनिट एंड डायमेंशन का अपना लास्ट 21 ईयर्स PYQs कंप्लीट हुआ है। ठीक है, वो डिटेल तरीके से तो तुम, और ये चैप्टर कितने वीडियो, 3 वीडियो में कंप्लीट हुआ है। ठीक है, टॉपिक वाइज कंप्लीट कर रहा हूँ। टॉपिक वाइज कराने का मतलब यही है कि तुम इसका बेनिफिट उठाओ। अगर कोचिंग में तुम्हारे XYZ चैप्टर पढ़ा दिए गए हैं तो उस XYZ चैप्टर में पर्टिकुलर, जैसे यूनिट एंड डायमेंशन तुम्हारे स्कूल में या कोचिंग में कंप्लीट हो गया, ठीक है, तो वो यूनिट एंड डायमेंशन में अगर सर ने यूनिट टॉपिक पढ़ा दिया तो यूनिट के तुम्हें क्वेश्चन लगाने होंगे। PYQs मुझे कोई दे देता तो मैं उसको सोल्व कर लेता, तो मुझे आइडिया मिल जाता कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो यूनिट पे ऑलरेडी वीडियो बन चुका है और ये डायमेंशन का था, तो डायमेंशन कंप्लीट हो गया मेरे दोस्त। अब डायमेंशन पे मुझे PYQs करना है, कहाँ से करूँ, कहाँ पे क्वेश्चन मिलेगा, तो आ जाओ चैनल पे। और चैनल पे तुम्हें अगर सॉल्यूशन में मज़ा आता हो, तुम्हें बेनिफिट होता हो, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और अपने हर एक दोस्तों के साथ शेयर कर दो। ठीक है, क्योंकि आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है चैनल के ग्रोथ में, क्योंकि चैनल अभी काफ़ी नया है और नया समझ के बहुत लोग सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो ऐसा काम मत करिए मेरे दोस्त, आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, जब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।